रहना तो इसी संसार में है। आत्मा शरीर में आई और इस प्लेनेट पे आई, प्लेनेट द अर्थ, उस पे हम पैदा हुए हैं। तो जमीन की सच्चाइयों से तो सबको बंधना ही पड़ेगा। किसी और प्लेनेट पे होते एक बात अलग होती, वहां का मौसम अलग होता, वहां की हवाएं अलग होती, वहां का आकाश कुछ अलग होता। पर यहां पर जो जिस धरती पे हम आए हैं, वहां का जो बंधन है, उस बंधन में हमको रहना ही पड़ता है जब तक हम इस शरीर में हैं। सारे रिश्ते शरीर से जुड़े हुए हैं। जन्म लेते ही रिश्ते बन जाते हैं और उन्हीं रिश्तों के साथ में निभाना है, उन्हीं के साथ चलना है। और विलक्षण रिश्ते हैं, कोई अच्छा निकल आता है, कोई बुरा निकल आता है, कोई जल्दी साथ छोड़ के चला जाता है, किसी का साथ हम छोड़ के चले जाते, कोई हमारा साथ छोड़ देता है, किसी का साथ हम भी छोड़ के चले जाते हैं। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी विद्वान, कोई भी गुरु इसमें कोई हस्तक्षेप करता ही नहीं, उसका वो विषय ही नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए कि शरीर से संबंधित जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है, प्राप्त होने वाला है, या जो प्राप्त नहीं हुआ है, ये सब तो एक रचना है। रचना में हजारों प्रकार हैं। कहीं अकेला इंसान महल में रह रहा है और कहीं पर झोपड़ी में 20-20, 25-25 लोग वहीं पर रह रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं। छोटी सी जगह है। संसार इतना बड़ा है, पर उसके हिस्से में तो वो झोपड़ी आई है और वो एक अकेला महल में तड़पता है। सब कुछ है, डाइनिंग टेबल पे सब कुछ लगा हुआ है, सेब, संतरे, मौसम्बी, चेरी और भी जो कोई फ्रूट दुनिया में जो पैदा हो रहे हैं, वो भी डाइनिंग टेबल पे मंगा के रखे गए हैं। जूस निकाल के रखा गया है। सोने की थाली, चांदी की साली, रेशमी बिस्तर पे सोना, ये भी है। ये सब किससे प्राप्त होता है? ये अपने स्वभाव से, अपने कर्म से, अपनी एटीट्यूड से, प्रारब्ध से, पीछे से क्या करके आए, ये सब चीजें उससे ही प्राप्त होती हैं। और गुरु इसमें इतना करता है कि आपकी जो भावना है उसको संभालता है। जैसे जमीन को, पौधों को हरियाली उनकी बढ़े, उनमें ग्रोथ हो, तो उसके लिए जमीन को थोड़ा खोदना पड़ता है उसके अंदर, ताकि ऑक्सीजन जाए। पानी तो देते ही सब, लेकिन पानी देने के साथ साथ में ये भी टेक्निक है कि उसको जमीन को थोड़ा पोला करना पड़ता है, उसमें ऑक्सीजन जाए इसलिए। तो ये गुरु जो है ना, ये जो तुम्हारी मिट्टी जो कड़क हो गई है ना, जाम हो गई, उसको पोला करता है। हवा आने दो भाई, उसमें थोड़ी प्रेम की, स्नेह की, आपसी भाईचारे की भावना को थोड़ा चलने दो। ठीक है, तुम भगवान को किसी नाम से पुकारते हो, कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई जीसस कहता है, कोई स्वामी जी कहता है, कोई गुरु जी कहता है। ये सब ठीक है, परंतु है तो सब एक ही धरती पे आए हुए एक ही तरह के प्राणी हैं।
भाईचारे से ही जीवन हमको निकालना है। जाति का कोई अधिक मोल नहीं है। जाति तो एक रीजन से बंधी है। किस क्षेत्र में आप पैदा हुए, उस क्षेत्र में क्या पैदा होता है, वहां का मौसम कैसा है, उसके अनुसार वहां पर खेती होती है या नहीं होती है, तो उससे तुम्हारी जाति बन जाती है। अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक क्षेत्र में पैदा हुए और वहां पर ऐसा वातावरण है वहां पर कि वहां आपको तीखा खाना पड़ता है, मिर्ची ज्यादा खानी पड़ती है। जैसे कि आंध्र प्रदेश, वहां के लोग काफी मिर्ची खाते हैं, आप उतनी मिर्ची नहीं खा सकते हो। तो एक प्रकार से वो एक जाति बन गई उनकी। एक उनके ऊपर एक लाइन आ जाती है कि भाई आंध्रा में अगर जाओगे तो बहुत तीखा मिलेगा, और ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जाओगे तो घी में भरा हुआ मिलेगा। गुजरात में जाओगे तो तेल का उसमें काफी प्रसार होगा। मरचा पण छे, पण એટલા નથી જેટલા આંધ્ર પ્રદેશના છે। અને કોઈ કોઈ માણસ ગુજરાતમાં પણ બહુ તીખો ખાય અને કોઈને તીખો ફાવે જ નહીં, બરાબર ને? तो ये जाति बनी हुई है खाने पीने से, उठने बैठने की कुछ आदतों से, कुछ कोई भगवान का कोई पर्टिकुलर स्टाइल से पूजा करना। किसी के महाराज ने बताया भाई तुम ऐसा करो, देखो इतना उपवास रखो, बरसात ऋतु आई इतना उपवास रखो, और ऐसा ऐसा करो। सुबह तुमको उठ के पूजा करना चाहिए, शाम को पूजा करना चाहिए, 4 बार स्नान करना चाहिए, बाल कटवाते रहना चाहिए, शरीर को साफ रखना चाहिए। ये सब तुम्हारे को बताया। एक कोई भी एक महाराज, एक जिसने अपने धर्म का कोई नाम रखा है। दूसरा महाराज बोलता है मौज करो, काय का उपवास, जो मन में आए सो खाओ, बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, बर्फी खाओ, है जो खाना है खाओ, समोसे खा जाओ। क्यों इतना रोते हो यार, क्यों ये खाने पीने के बारे में? मैं भी पागल हूं जो इतना मैंने आपको बताया। ये ऑटोमेटिक चलता है। ये कहने का भाव क्या है कि हम सब एक ही तरह के प्राणी हैं, भेद सिर्फ थोड़ा बहुत बस खाने पीने का ही है, और सोच का बड़ा भेद है। अब गुरु जो है वो इस चीज का मालिक है। आपकी बुद्धि पे गुरु का राज होना चाहिए, और गुरु के जो विचार हैं वो आपकी बुद्धि में विवेक बन के बैठने चाहिए। जब आपके पास विवेक होगा तो संसार में आपको कोई गिरा नहीं पाएगा। विवेक होना चाहिए। और विवेक क्या? अपना काम, सबसे पहले अपने काम का महत्व संसार में है। अभी संसार की बात है ये, इसमें काम का महत्व है। संलग्न होकर काम करना चाहिए। दफ्तर रोज जाना चाहिए, ऑफिस, चाहे उधर 3 दिन में एक ग्राहक आता हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन 2 दिन घर में बैठे। यानी तत्परता से हमको काम करना है। तत्परता से काम करेंगे। ठीक है, कभी मौसम है भैया 1 महीने तक कोई आया ही नहीं ग्राहक, कोई ऑर्डर ही नहीं मिला। जब ऑर्डर मिलेगा तो कितने करोड़ का मिलेगा कुछ भरोसा नहीं है। अभी कोई पार्टनरशिप में कोई काम कर रहा था, झगड़ा हो गया, पार्टनरों ने निकाल दिया उसको, और वो सुन के आ गया कि इधर अमुक धाम में दरबार लगता है, उधर चले जा, बेड़ा हो जाएगा पार। कह दिया किसी ने, उसकी बात सुन के आ गया कि तो अभी कंडीशन बताई ना कि सब कुछ गया, लुटाकर याद आई, आ गया। आया था अप्रैल के महीने में। मैंने कहा देखो भाई तुम अभी शांति रखो। जब गुरु के पास आया तो गुरु की बात माननी पड़ेगी कि मुझे बड़ी जल्दी है गुरुजी, जल्दी से कुछ नहीं होगा। जो तारीख गुरु देगा वो तारीख को मान के चलो। फिर या तो पूछो मत, क्यों पूछते हो? अपनी ही तारीख
अपनी सोच को गुरु से मनवाना ये गलत है। फ्रीडम गुरु को दो और वो जो कहे उतना पेशेंस रखो। कितना ज्यादा नहीं बताया उसको, मैं बोला बस ये जुलाई के महीने में गुरु पूर्णिमा आएगी, उसके बाद तेरा काम चालू होगा।